बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज एक रवैया जो कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, आपने भी यकीनी तौर पे किया होगा, इसलिए कि हमारा बिलअमूम हम अक्सर इसको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। हम एक दूसरे के सामने जब मिलते हैं, ज़ाहिरी बात है एक इंसान कोशिश करता है कि उसका बेहतरीन जो शख्सियत है वही दूसरे के सामने आए, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इसमें कि कोई ख़ता ना हो, कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कोताही ना हो। अब चाहते हुए ना चाहते हुए, जानते हुए ना जानते हुए हम उसको छुपाते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते, और अगर हमें पता भी हो तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरों को उसके बारे में पता ना लगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जाने में ऐसा हो रहा होता है, लेकिन हम ये ज़रूर चाह रहे होते हैं कि हमारे बारे में अच्छा जो है वो सब लोग जानें, सबको पता हो, और अच्छी बातें जो हैं वो सब लोग कहें। अब इसमें के साथ जुड़ता है एक रवैया, जब हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम दूसरे को गलत साबित करें और उसको छोटा, कमतर और हकीर साबित करें। ज़्यादातर चूँकि ख़वातीन में बैठने का इत्तफ़ाक़ होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो एक दूसरे के बारे में जब बात करती हैं तो फिर उसमें कोई हद और कोई क़ैद नहीं होती। वो ये समझती हैं कि वो तो बहुत पाकबाज़, बहुत मुत्तकी, बहुत नेक, बहुत जिसे कहते हैं ना शरीफ, बहुत सही एक ख़ातून है, और कोई जो दूसरी ख़ातून है वो तो उसके अंदर तो बहुत तमाम बुराइयाँ जो कि वो सोच भी नहीं सकती वो तमाम मौजूद हैं। इंसानों को अगर इसी तरह से ले लिया जाए तो समझते हैं कि वो ख़ुद तो बहुत सच बोलने वाले, बहुत ईमानदार, बहुत नेक, बहुत दयानतदार, बहुत पक्के, सच्चे, असल, खालिस मुसलमान, पाकिस्तानी वग़ैरह वग़ैरह हैं, और दूसरा जो शख्स है उसके अंदर जो है वो तमाम बुराइयाँ मौजूद हैं जो कि सोची जा सकती हैं किसी भी इंसान के अंदर होने की। ये एक रवैया जो है इसको एड्रेस किया है अल्लाह ताला ने और कुरान पाक ने। सूरह नजम में बड़ा क्लियर जहाँ पे हमें बताया गया, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी क्लियर जो वर्स है उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि मत कहो अपने आप को पाकबाज़, और ये जो तुम पाकबाज़ बनते हो ना, अल्लाह ही जानता है कि कौन कितना पाकबाज़ है, कौन कितना मुत्तकी है। कितनी बड़ी बात है, यानी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा मरगूब है, जिसकी सबसे ज़्यादा तलकीन हमें की जाती है, जिसके बारे में एक रवैया, एक तरीका जिसे अडॉप्ट करने का हमें सबसे ज़्यादा कहा जाता है, उसके बारे में कितना क्लियर हमें बता दिया गया कि उस पर आप अपने आप को ये ना समझें कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इससे कि रब ही जानता है कि कौन किससे बेहतर है, कितना बेहतर है, क्यों बेहतर है, और बेहतर है भी कि नहीं। बाज़ औक़ात हम जो समझ रहे होते हैं कि हम किसी से इस वजह से बेहतर हैं या उस वजह से बेहतर हैं, तो जब टोटल निकलता है, ग्रैंड टोटल, तो पता चलता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी हम बुरे हैं उस शख्स से जिससे कि हम अपने आप को बहुत बेहतर अफजल समझ रहे होते हैं। ये एक जो हकारत है ना, दूसरे को कमतर समझना, बुरा समझना, और अपने बारे में किसी न किसी तरह की नखवत, किबर, तकब्बुर, घमंड में मुब्तला होना कि जी हम तो या पढ़े लिखे बहुत हैं, या हमारा तो ख़ानदान बहुत ऊंचा है, या हम तो लोग बहुत आला हैं, या हम जो है वो तो कोई बड़ी आला और रफ़ा किस्म की चीज़ है। ये एक ऐसा रवैया है कि जो शैतानी, हमें पता है कि शैतान ने भी इसी तरह का एक नखवत का रवैया जो है, घमंड का रवैया जो है वो अपनाया था, जहाँ उसने पहले अपने नस्ब पे फ़ख्र किया था, फिर उसे इस चीज़ पर भी था घमंड के जी मैं बड़ा इबादत गुजार, बड़ा अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब मुकर्रबीन में से हूँ। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें अगर इंसान भी इसी तरह से करें, और वो भी दूसरे इंसान को और दूसरी मखलूक़ात को इसलिए कमतर समझे कि उन्हें ये गुमान हो कि उनके अंदर कोई ऐसी अच्छाई है, कोई ऐसी बहुत अच्छी और आला अरफा बात है, तो गलत रवैया है। और हमने वैसे भी सुना हुआ है ना कि वो कहार जब्बार कहलावे, रोड़ दवे दूध कड़िया। सो हमारी कोई भी नेकी हो, कोई भी अच्छाई हो, वो उस वक्त तक अच्छाई और नेकी नहीं है जब तक कि हमारे रब जो है वो उसको इंडोर्स ना करे, और रब ही जानता है कि कौन उसके नज़दीक कितना अच्छा है, कितना बेहतर और कितना अफजल है। सो इंसानों के बारे में जजमेंटल हुए बगैर और उनके बारे में अपनी राय और अपने जो है इस तरह की राय ज़नी का बिला किसी जिसे कहते हैं शक व शुबे किया, बिला खौफ व ख़तर इजहार करने से डरते हुए कि अल्लाह ताला ने हमें इस रवैये से और इस एक मामले से बहुत सख्ती से मना किया है, कभी ग़ीबत कह के, कभी बुहतान कह के, कभी चुगली कह के, और कभी इस तरह से क्लियर अल्फाज में कह के कि अपने आप को पाकबाज मत कहते फिरो, रब ही जानता है कि कौन कितना पाकबाज है। सो अल्लाह करे कि हम इन छोटी छोटी रवैयों को, छोटी छोटी बातों को जो हैं तो माशरती, लेकिन आके जुड़ते हैं हमारी रूहानी सेहत के साथ, और उसके साथ साथ हमारी रूहानी इर्तिका के साथ अडॉप्ट कर सकें और इनसे सीख सकें। आज का जो शो है उसमें हमारी मुलाकात जिस मेहमान से होने जा रही है, उनकी ज़बान दानी
और जो उनके खूबसूरत अंदाज़ बयां है उसके सब लोग बहुत कायल हैं। अब एक अरसे से आप उन्हें टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेशे के एतबार से तो डॉक्टर है, लेकिन टेलीविज़न पे इतने नज़र आते हैं कि हमें लगता है कि शायद डॉक्टरी जो है वो कहीं पीछे रह गई हुई है। एक नया उनका टेलीविज़न पे ATV की स्क्रीन से प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है, बहुत जल्द आप उसे देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे, शबिस्तान के नाम से। सो आज इसी वाले से हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर उमर आदिल से और गपशप उनसे जो है प्रोग्राम का हिस्सा है। और उसके साथ साथ चूँकि बात कुछ शबिस्तान की होगी और ये कुछ भूली बिसरी यादों पर मबनी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम पाकिस्तान के खूबसूरत दौर, सुनहरे लोग, 60s 70s और 50s इनका तज़किरा करेंगे और सुनेंगे। सो आज हमने भी, जैसे कि हम आपको हमेशा सुनवाते हैं जुनैद की खूबसूरत आवाज़ में पाकिस्तान के वो गाने जो कि हमें कुछ याद हैं, कुछ भूल गए, एक नए अंदाज में। सो ये भी हमने आज शो में शामिल रखे हुए हैं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। खुलने को है दरे ख्वाब, ख्वाब खुशी के, ख्वाब उम्मीद के, जो हर शब ताबीर पाएंगे, हकीकत बनेंगे। सदा और गिना के संग सुर और लय की तरंग, निखरे निखरे लहजा व उसलूब, भूल के ताक पे रखे चंद मकतूब, किसी हसीन याद से मुंसलिक, किसी अच्छे वक्त से मंसूब, याद माजी का सरूर, लुत्फ लम्हा मौजूद भरपूर। जनाब, ये वो प्रोग्राम जो कि आप बहुत जल्द देखेंगे। बहुत जल्द का मतलब है कि कमिंग वीकेंड जुम्मे वाले दिन रात तकरीबन 10:15 बजे आप ये प्रोग्राम जिसका नाम है शबिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकेंगे, ATV की स्क्रीन पे। और आपकी मुलाकात होगी मेरे आज के मेहमान से जो कि मेज़बानी करते हुए नजर आएंगे। वैसे हम इनको एक अरसा दराज से जानते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने इनके साथ देखे हुए हैं और इन्जॉय किए हुए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर उमर आदिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरा, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? मैं देखिए, ये सवाल ऐसा है जिसका मेरा जवाब देने को दिल करता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम तो पुराना जानती हो, बार बार पूछ के क्या बदल जाएगा? हाँ, बदल जाता है वक्त के साथ, बदलते अंदाज लोग तो रोज और शाम में बदल तब्दीली जाते की बहुत बात होती है। लोग कहते हैं कि तब्दीली आने वाली है, तब्दीली आ गई है। मैं कहता हूँ खुदारा तब्दीली तो हमेशा आती रहेगी। असल बात यह है क्या बेहतर तब्दीली आ रही है? नहीं। तो मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ, हमें तब्दीली नहीं, बेहतर तब्दीली चाहिए। और दूसरी बात है कि जो तब्दीली आ रही है उसकी लाइफ कितनी होगी, उसके बाद कोई और तब्दीली कोई तो उससे लाइफ आगे नहीं। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग रियली। सिर्फ अल्लाह से बेहतर तब्दीली मांगते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी हालात हो वो उससे बदल के रहते हैं। कभी भी इस चीज के ऊपर ना रोइए कि वो पिछला जमाना बहुत अच्छा था। नॉस्टैल्जिया हमें मार देता है। लेकिन आप तो हमें नॉस्टैल्जिक मूड में लेके जाने वाले हैं। नॉस्टैल्जिक मूड में नहीं लेके जा रहा मैं आपको अपने असल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हमारी असल बेइंतहा हसीन, बेइंतहा रोमांटिक, बेइंतहा सॉफ्ट, बेइंतहा बाखलाक है। आज जो जबान हम बोल रहे हैं, जो गीत आज हम सुन रहे हैं, जो मौसीकी आजकल हम पे मुहित है, आप यकीन कीजिए हावी है, बल्कि वारिद हो गई है अचानक। बिल्कुल हो गई है, वो हम नहीं है बिल्कुल। फरा, मैं समझता हूं कि जो चेंज है उसको किसी हद तक कंट्रोल करना चाहिए। चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बुनियाद, अपनी जड़, अपनी रूट को उखाड़ के फेंक दीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन कीजिए जो दूसरी चीजें उस उखड़ी हुई जगह पे पैदा हो जाएंगी वो शायद इतनी फायदेमंद ना हो। मैं फरा आजकल बहुत दुखी हूँ एक बात से। किस बात से? इसलिए कि बाहर आती है ना लाहौर में, तो बाहर आके गुजर जाती है। हमारे यहाँ जब फरवरी का महीना आता था तो पूरे पंजाब में और मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में लोग बसंत और बहार एक साथ मनाते थे। आपने बहार को, खुशी को, त्योहार को बैन कर दिया। तो उसकी जगह क्या हुआ? इंसान ने खुश होना बैन किया डॉक्टर साहब जी, पतंगबाजी को बैन किया, वो भी इसलिए कि हम जब भी किसी भी खेल में देखिए इस हद तक आगे बढ़ जाना कि तांबे की तार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत आप सही बात कर रही हैं। मैं आपको यही बात बताने लगा फरहा, मेरी बात जरूर सुनिएगा। किस्सा यह है कि जब आपने बसंत को बैन कर दिया तो लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। लोगों ने तो खुश होना है। क्या ये तब्दीली है जो आप लाना चाहते हैं? दूसरी बात फरहा ने ख्वातीन के साथ बहुत अच्छी कही है। फरहा ने कहा कि जिस स्पोर्ट्स में इंसानी जान को खतरा आ जाए और लोगों के गर्दनें कटनी हो जाएं, आप उसको बैन कर दीजिए। बीबी, सबसे ज्यादा तो हवाई जहाज में लोग मरते हैं, कितने हादसे भी हुए, तो क्या उसको भी बैन कर देना चाहिए? अगर आप गाड़ी चलाते नहीं कर सकते, अगर आप, तो बीबी असल बात क्या है फरा, कंट्रोल करने की, उसमें सेफ्टी लाने की। मसला पता है क्या ख्वातीन हज़रात? मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा मसला बड़ा सिंपल है। हम दोनों होस्ट हैं। नहीं, मैं तो आज बिल्कुल आई गिव अप ऑन। तो मेरी बहुत अच्छी मुझे ये बताइएगा,
आप मुझे बीबी कब कहते हैं और फरा कब कहते हैं? ये चुनाव कैसे होता है कि अब फरा कहना है और अब बीबी कहना है? पता है पता है ना, मुझे लफ्ज़ बीबी जो है, मुझे लगता है जब कोई गुस्से में किसी को बुलाता है तो कहता है बीबी बात सुनो मेरी। नहीं, हमें तो जब किसी पे बेइंतहा प्यार आए, मेरी वालिदा मुझे बचपन से एक बुजुर्ग तरीन हस्ती जो इस कायनात की है उसको हमेशा बीबी फातिमा कहा करती थी। तो जब मुझे तकद्दुस के मारे मेरी जान निकल रही हो ना, और यकीन कीजिए हजरत फातिमा कहना हमारी वालिदा ने नहीं सिखाया, तो वो, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बचपन में कम से कम जो बुजुर्ग खवातीन होती थी उनको बीजी या बीबी जी कहा जाता था या बेजी कहा जाता था। तो जो ही ये लफ्ज़ आता है, मैं बल्कि अगर मुझे किसी के साथ थोड़ा सा आर्गुमेंट हो जाए ना तो खातून के साथ मैं फ़ौरन बीबी पे आ जाता हूँ, ताकि मेरे अंदर का सेंसर ये बोल उठे कि उमर तुम्हारे सामने एक खातून बैठी है जिसका एहतराम, जिसका तकद्दुस और जिसके लिए शफकत तुम पे फ़र्ज है। सो इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर। आप अपने सेल्फ सेंसर्स को अगर एक्टिवेट कर लें तो शायद बहुत सारी बुराइयों से बच सकें। डॉक्टर साहब, ये इतनी कमाल उर्दू आप कहाँ से पढ़ते हैं? अब तो मेरा ख्याल है ऐसी किताबें भी शायद ना बंद होंगी जिसमें ये उर्दू होती है जो कि आप बोलते हैं। आप बिल्कुल सही फरमाती हैं, लेकिन ये बात कहीं बंद नहीं हुई। शायद हमने अपना रवैया बदल लिया है अपनी ज़बान की तरफ। पारा, सबसे अहम चीज़ एक तहजीब की उसकी ज़बान होती है। आज हम खुदाई करना शुरू करें तो हमें सबसे पहले वो जो कच्चे घड़े और ज़रूफ मिलेंगे, उसके अलावा हमें एक मिलेंगी टैबलेट्स जिसके ऊपर एक ज़बान लिखी होगी। ये मत भूलिए कि ज़बान की अहमियत कितनी ज़्यादा है। अपने अल्लाह की तरफ देखिए, मेरे मौला ने जब अपना कलाम नाजिल करना था तो उसने एक ख़ास ज़बान को चुना, और उस चुनाव और उस इंतखाब के पीछे किस कदर हिकमत है कि बयान से बाहर है। अरबी अपनी शक्ल बहुत कम बदलती है। अरबी की ग्रामर, उसकी लिसानियात, उसके लिसानी पहलू दुनिया की तमाम ज़बानों से ज़्यादा मजबूत हैं। कभी आपने सोचा कि ज़बान की अहमियत अपने अल्लाह के यहाँ कितनी ज़्यादा है? और आज हम कुरान पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी ज़बान की अहमियत और उसको सही मेंटेन करना, बरकरार रखना हमें कितना भूल चुका है। बुरा न मानिए, इस सुबह के वक्त मॉर्निंग शो के लिए बेइंतहा ज़्यादा दकीक मसले हैं, और मुझे पता है कि हमारे मॉर्निंग शो देखने वाले फ़ौरन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी गाना लगेगा और मैं और फरा यहाँ थिरकना शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि फरा के यहाँ ये नहीं होता। बिल्कुल, मेरे व्यूअर जो है वो खासी हद तक इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। बस मुझे उन्हीं व्यूअर्स की ज़रूरत है। ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। हाय, मगर बड़ी अच्छी बात यह है कि तुम्हारे व्यूअर्स के अलावा तुम अपनी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी खुद ही हो, वरना ऐसी सी यहाँ पे डिक्टेशन है कि बयान से बाहर है। बिल्कुल बाहर तौर मैं समझता हूँ कि ज़बान का मसला ये है कि अगर आप ज़बान अपनी भूल जाएंगे, जी आई हैव टू पे डबल प्राइस। हाय, बिल्कुल फरहा, अगर अपने दुखों का जिक्र हमने यहाँ शुरू कर दिया ना, अच्छा ये दुखों का जिक्र ख्वातीन हज़रात में पता है क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को कि मुस्कुराते हुए चेहरे आप देखते हैं, वो डॉक्टर साहब ने कुर्ता पाया, फराज बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह बाल बढ़ जाए, वज़न कम कर लिया। हजूर वाला, इसके पीछे जो दुखों की दास्तान रकम है वो बयान से बाहर है। एवरी डे वी हैव टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, वी हैव टू मेंटेन अ मूड, वी हैव टू मेंटेन अ कंटिन्यूटी, वी हैव टू रिमेन इन द होस्ट रोल, मगर इसके पीछे यकीन कीजिए उफ, बस रहे दीजिए। आपको नहीं जेब देता, आप तो मर्द हैं और मर्दों का मुआशरा है, तो यहाँ पर मर्दों के साथ तो हमने कोई जुल्म सितम ना सुना ना देखा आज तक। कितनी अच्छी बात है कि मर्दों का मुआशरा है, और मर्द के दिल से पूछ के देखें कि किसका मुआशरा है। किसका मुआशरा है, आप बताएं। मर्द अपनी माँ पे जान देता है। माँ से बढ़ के मर्द के लिए दुनिया में कोई और गोशाए आफियत नहीं। जिस दिन उसकी बीवी उसके घर आ जाती है, यकीन कीजिए कोई शरीफ मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत के बारे में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं सोच सकता, और उस 10 मिनट बाद भी बड़ी पशेमानी होती है। जिस दिन उस मर्द के यहाँ एक बेटी हो जाती है, उसको ऐसे लगता है कि अब मेरी कायनात में सबसे अहम इस बच्ची की खुशी, इसकी ज़रूरियात पूरा करना, इसकी इज़्ज़त की हिफाजत और इसका बहुत ज़िम्मेदारी से अपने मियाँ के घर इसको रुखसत करना है। मर्द की सारी ज़िंदगी, और गुजरनी भी यूं ही चाहिए, गुजरनी ये चाहिए औरत के ये मर्द के तहफ़्फ़ुज़ का। कितना अरसा हुआ नापैद हो चुके हैं? अभी भी पाए जाते हैं? अभी भी बहुत हैं, अभी भी बहुत हैं, अभी भी बहुत हैं। ये थोड़ी सी एक मादूम स्पीशीज़ हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, और हम पूरा मीडिया ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाए सारा, क्योंकि आपके तमाम ड्रामे जो जिस मर्द को दिखा रहे हैं उसका हमेशा दूसरी के साथ चक्कर चल रहा है। डॉक्टर साहब, वो कोई खुदाई करके तो नहीं लेके आ रहे ना, इसी मुआशरे के चलते फिरते किरदार हैं। अभी मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे लोग हैं। ये सिर्फ समझने की बात है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खे खाना जो है ना, वो अपने घर से तवज्जो उठा के किसी और की तरफ तवज्जो देना है। खे खाना है, बिल्कुल, आपको यकीन कीजिए। और बाहर तो क्या किया जा सकता है, और खासी मरगूब ग़िज़ा है हमारे यहाँ, बेइंतहा ज़्यादा, इस कदर मरगूब है, हालांकि इसके बाद इतनी बीमारियां लगती हैं, लेकिन ना कोई खाना छोड़ता है और ना ही कोई इसको परोसना छोड़ता है। दस्तरखान लगे हुए हैं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मगर फिर बात वही मैं आपसे अब जो अर्ज कर रहा हूँ, आपको ज़बान की बात आपने की। मैं ख़वातीन हज़रात एक बात बताऊँ, मुझे लोग कहते हैं, मैं आजकल स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, तो कितनी फजूल बातें सुनने को मिलती हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। ये किस ज़माने की उर्दू है, ये तो 1970s की उर्दू है, ये तो पीटीवी की उर्दू है। आज पीटीवी की उर्दू पे
फप्तियां कसी जा रही नहीं, हैं। मैं तो उससे भी थोड़ा लखनवी उर्दू आपकी तो बाकायदा एक लखनवी नहीं, बिल्कुल लाहौरी उर्दू एक है। बाकायदा अरे हद हो गई, ये बिल्कुल पाकिस्तान की कौमी जबान क्या है? बिल्कुल, उर्दू। बिल्कुल। अगर आप अपनी कौमी जबान पे फख्र नहीं करेंगे, हाँ, अगर आप और उससे ना उसको, बलद हैं तो और क्या तो फिर फिर दुनिया में इससे कौन, जापान वाले करेंगे या चीन वाले करेंगे या बिल्कुल। इंडोनेशिया वाले करेंगे? मुझे दुरुस्त, बताइए, दुरुस्त। खुदा का वास्ता है, जबान को माँ बोली कहा जाता है, माँ की जबान। तो अपनी माँ की जबान से ज्यादा मीठी, उससे मुतरन्नम, उससे सूदिंग दुनिया में कोई जबान नहीं हो सकती। आप उसको बिगाड़ने चले हों। बिल्कुल सही। अब ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. आज मेरे साथ डॉक्टर उमर आदिल मौजूद हैं, जो कि शबिस्तान आपके सामने एक नया प्रोग्राम जो कि ATV की स्क्रीन पे आप जुम्मे के दिन रात 10:15 बजे देख सकेंगे, लेकिन बहुत जल्द जलवागर होने वाले हैं और इसी हवाले से आज हमारी बातचीत जो है वो चल रही है। अच्छा, अब स्क्रिप्ट लिखना, आप तो खुद एंकर कर रहे हैं, तो आपको भी स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत पड़ती है फिर? अच्छा फरा, बड़ा मज़ेदार काम यह है कि जब आप खुद एंकर हों, खुद होस्ट हों, तो स्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर ये लोग ये नहीं समझते कि बरसों का रियाज जिसे कहा जाता है, और बरसों का मुतालिया और बरसों की अर्क रेजी के बाद आपके अंदर एक स्क्रिप्ट हर वक्त तैयार रहता है, और ये बहुत बड़ा एक लाइसेंस भी है। मैं समझता हूँ फरा, किसी का लिखा हुआ पढ़ना अजाब है, वरना मैं ड्रामे ना कर रहा होता, सीधी सी बात है। अच्छा, वैसे कभी ख्याल नहीं आया कि एक्टिंग करने का, ड्रामा बहुत करने दफ़ा ख्याल आया, फिर मैं सोचता था कि अगर मुझे स्क्रिप्ट दिया गया और उसमें ये जुमला किया गया तो मैं तो उसकी गलतियां निकालने बैठ जाऊंगा कि भाई ये क्या ज़बान है बिल्कुल, और ये क्या किस्सा है सारा। सही। दूसरी बात ये है, ये दो धारी तलवार है। अपना जुमला किसी और को देना और उसकी आबरू रेजी होते हुए देखना, ये भी एक बहुत दिलखराश मंजर है। मैं आपको ये बताऊं कसम से, मैं तो फरा ये समझता हूं कि जब इंसान कोई जुमला लिखता है तो वो लिखे हुए जुमले के अंदर ना पॉज है, ना स्ट्रेस है, ना ही कोई जेरो बम है, ना क्रिसेंडो है। तो कितनी मुश्किल चीज़ है उन लोगों के लिए भी समझना जो आपका जुमला पढ़ के सही तरह अदा करना चाहते हैं। आजकल अजाब सबसे बड़ा ये है कि जो ज़बान शायद मैं लिखता हूँ उसका नाम उर्दू है, वो कहीं बोली और पढ़ी नहीं जाती। सही। आपको ये पता है कि हमें स्क्रिप्ट आजकल रोमन में लिखना पड़ता है ताकि लोग उसको पढ़ सकें। अच्छा, क्योंकि इतने अंग्रेज कहाँ से आ गए हमारे सब जगह माशाल्लाह? आपके यहाँ सब अंग्रेज हैं, इसलिए कि बुरा न मनाइए, जिसके पास एक मोबाइल फोन है उसके लिए ताहिरा का तोएं और इसके अलावा रात का ते सब टी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यकीन कीजिए, इट हैज मेक अ बिग डिफरेंस टू आवर लैंग्वेज। आपके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुख्तदरा कौमी ज़बान नाम की चीज़ें हैं, आप लिसानियात और अबलागियात और सब चीज़ों की बहुत बातें करते हैं, ज़बान आपकी डिके कर रही है। मैं ख़वातीनों से बहुत मज़े का किस्सा बताऊँ। मुझे अब याद आया कि आज से तकरीबन 1 साल पहले फ़रा से मुलाकात थी। फ़रा मुझसे मुलाकात साल में सिर्फ एक दफ़ा करती हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी अगर नहायत हालत मजबूरी के अंदर, बिल्कुल। और मुझे याद है कि पिछले साल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अंदर एक शाम एक बहुत बड़े शायर के साथ मनाई जा रही थी, और उसमें बहुत बड़ी एक मॉर्निंग शो होस्ट तशरीफ़ रखती थी और एक बहुत बड़ी अदाकारा भी तशरीफ़ रखती थी। जब वो सेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे उस खातून ने फैज़ साहब के नाम से मंसूब चंद शेर पढ़े, जो यकीन कीजिए फैज़ साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं लिखे थे, और जिन्होंने लिखे थे वो अमूमन ख़वातीन डाइजेस्ट में लिखते थे। और वहाँ पे 700 शायर और अहले कलम सामने बैठे हुए थे, जिनमें से किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। खाने की मेज़ पे मुझ बदबख्त ने कहीं ये कह दिया कि बीबी हमें पता ही नहीं था कि आज अब फैज़ साहब का गैर मतबूआ कलाम भी पेश करेंगी। बिल्कुल। तो कहने लगी, हाँ डॉक्टर साहब आपने देखा कितना अच्छा मैंने पेश किया। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। मैंने कहा लिया कहाँ से? नेट से। हमारी सोर्स ऑफ हर जो है ना मटीरियल वो है नेट, हम रिसर्च कहते हैं गूगलिंग को। तो जब ये हालात हो जाएं तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ ख्याल करने की ज़रूरत है। और अगर नेट पे मैं अपने बारे में सर्च करूँ ना, तो मुझे अपने बारे में इतने इंकशाफात होते हैं कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। नेट की रिसर्च पे अगर आप जाएं तो नेट की रिसर्च तो मैं कहता हूँ कमाल है बिल्कुल। और क्या फ़रा, मगर किस्सा ये है, हमने जो कुछ करना शुरू कर दिया है, हमें ये सोचना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मीडिया को एक दिन अपना गरेबान खोल के उसमें Who's झांकना मीडिया वैसे है। डॉक्टर साहब? जी। मीडिया है कौन? लोगों मीडिया- के लिए तो मीडिया बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, जिसमें जी, बहुत सारे बिल्कुल, लोग काम करते हैं, जो बिल्कुल। कैमरे लेके उनके सर पे आ जाते हैं, जो कहते हैं ये गलत है, वो सही है, ये क्यों हुआ, आपने वो बयान क्यों दिया, देखिए आप ये जो कह रहे हैं ना, तो इसमें ये मीडिया। देखिए आपकी मिठाई के अंदर जो तेल इस्तेमाल हो रहा है वो कई दफा इस्तेमाल हुआ है। मैं ये कहता हूं, जो पकौड़े आप बेच रहे हैं वो देखिए किस तेल में तले जा रहे हैं। कभी ये देखिए, सब लोग बहुत बुरा मनाएंगे। मैं ये समझता हूं कि अगर मुझे आज एक प्रोग्राम शुरू करने का कहा जाए तो मैं उसका नाम रखूं मीडिया मैटर्स। मीडिया मैटर्स का मतलब है वो तमाम इश्यूज जो कि मीडिया
या तो कॉज कर रहा है या उसको दरपेश है। मीडिया भी बहुत मजबूर है। ख्वातीन हज़रात, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब शरीक हैं इस जुर्म के अंदर। इसलिए जुर्म के अंदर शरीक हैं। आज यकीन कीजिए, हम रेटिंग्स को देखते हैं, एक रेटिंग का ग्राफ चल रहा होता है तो बहुत ऊंचा होता है, उसके बाद एकदम नीचे गिरता है। मैं पूछता हूं ये ग्राफ ऊपर कहां चल रहा है, तो कहते हैं इंडियन कंटेंट पे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो कि इस्लाम के मुजाहिद और सिपाही हाँ हैं, जी। ये सब और सब घर बैठ के इंडियन ड्रामे देखते हैं और उसको रेटिंग देते इंतहाई हैं। ज़ौक़-ओ अपने शौक़। गरेबानों में झांकें, इस सब चीज के अंदर आप शरीक मुजरिम हैं, आप माने या ना माने। उसके बाद अगर मैं अल्लामा इकबाल की पैदाइश या बरसी का प्रोग्राम लगाऊं तो रेटिंग जमीन पे लेट जाती है, बल्कि जमीन से नीचे खोद के चली जाती बिल्कुल। है। और फिर हमें इतराज करते हैं, आप लोगों ने अल्लामा इकबाल पे शो ही नहीं किया, आप लोगों ने किस लिए फलां करें? चीज़ जिस पे चीज का शो नहीं खरीदारी किया। कोई नहीं है, जिस चीज का कोई खरीदार नहीं है, उसकी दुकान लगा के बैठ जाएंगे तो वो दुकान तभी लगाई जा सकती है जब आपको इतनी करोड़ों की लाइसेंस फी मिले। कोई आम आदमी ये दुकान नहीं लगा सकता जहां पे आपके कौमी नजरिए, आपके कौमी हीरोज, आपके मुफक्किर, उनका जिक्र हो सके। कभी सोचा है आपने कि इसमें कौन शरीक जुर्म है, कौन इसमें अंदर शरीक मुजरिम है? हम सब हैं, देखने वाले और बनाने वाले। बिल्कुल तो सही। इस चीज की बहस को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फराह अगर हम अब ये नहीं सोचेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के तबाही का रोना और जवाल का रोना कितना रोया जाता है। अरे 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री मर रही है या सिसक रही है, या ये हो गया या वो हो गया। आज मैं कहता हूं, टेलीविजन इंडस्ट्री की मौत का रोना रोएं, इससे पहले कि वो मर जाए और एक ऐसी भयानक शक्ल ले, इसी को इंतहा नहीं। बुरा ना मानी मेरी बात का, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हमारा 24 घंटे का साथ टेलीविजन है, 24 घंटे का साथ। लेकिन एक सवाल जो कि आएगा जी, व्यूअर की फरमाइए। तरफ से वो ये आएगा कि जनाब आप लोग बैठे हुए हैं, पैसे आप लेते हैं, काम आप करते हैं, प्रोफेशन आपका है, ब्लेम आप हमें करी जा रहे हैं। जो आप दिखाएंगे हम देखेंगे, उसमें अच्छी चीज़ दिखाएंगे अच्छी देखेंगे, बुरी दिखाएंगे तो बुरी देखेंगे। लेकिन उससे पहले शुमाइला की भी सुन लेते हैं, काफ़ी देर से आपसे बात करना चाह रही जी, हैं। जरूर, बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी, शुमाइला। शुमाइला कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं फरा? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। और सबसे पहले तो मैं आपकी शो की और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी कि आपका चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को इसी तरह तौफीक दे कि आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। Thank और you so सबसे much. अच्छी बात आपके शो की और आपके प्रोग्राम की ये कि आप किसी की लेग पुलिंग में नहीं लगे हुए। बहुत ये शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है और बहुत रेलेवेंट टॉपिक लाती हैं आप। और आज डॉक्टर साहब जो आए हैं, मेरे बहुत अच्छे ये पर्सनैलिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला। जी सर, मैं बस आपकी जो बातें कर रहे हैं उससे ये कहना चाहूंगी, अंदाज़े घर से मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपने जितनी अच्छी बातें की हैं, अल्लाह करे ये जो हमारे मीडिया पर्सन है इनके दिलों में उतरे और हम लोग भी इन पे अमल करें। आपकी जो जुबान, आप जिस तरह बातें करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करते हैं। और जो आपका ये शो आ रहा है शबिस्तान, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर आपके पिछले जितने भी आप पीटीवी से शो कर चुके हैं और दूसरे चैनल्स पे जिस तरह उन्होंने कामयाबी की मंजिलें पार की हैं, अल्लाह ताला इस शो को भी आपके बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया, आमीन, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। शुमाइला, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी सोचा नहीं कोई और चैनल पे जाने का, किसी और चैनल पे तबाज़माई का? बहुत सारे और आजकल तो ढेर लगा हुआ है चैनल्स पर का। मैंने तो बहुत सारे चैनल्स के लिए काम किया, अच्छा, बहुत लेकिन सारे चैनल्स के लिए हमेशा काम किया। रजिस्टर आप हमें नज़र जहाँ पे आए हैं ज़्यादा मुमताज़ होते हुए वहाँ पर वो यही अपने नेशनल टीवी है। पर मैं नेशनल टीवी के लिए मेरा थोड़ा सा वाकई एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बाकी फरा मैं रहता हूँ बुनियादी तौर पे लाहौर में, और मेरा बुनियादी काम जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। आप अभी इंट्रोडक्शन में कही थी कि डॉक्टर साहब की डॉक्टरी बहुत पीछे रहेगी, पीछे नहीं रहेगी। वो दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसका इश्तिहार लगाना मुनासिब नहीं ठीक है। मैं उन डॉक्टरों में कत्तन शामिल नहीं जो टीवी प्रोग्रामों में आकर अपनी इश्तिहारबाजी करनी चाहिए। नंबर भी चल रहा होता है कि हमसे ये करें और आंखों के कुरकुरों का इलाज के सिलसिले में मुझसे रब्ता करें। प्लीज़, आपकी ज़िंदगी के अलहदा शोबे हैं। मेडिसिन एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है। मीडिया पे एक्सपोज होते हैं आप तो आपको मीडिया पे नज़र आता है, मगर कभी आपने सोचा कि दरअसल शिफा, तशखीस, इलाज हमें किस चीज़ का चाहिए? हमें बहुत सारे सोशल इल्स का बहुत इफेक्टिव इलाज करना है। मीडिया में मैं वो वाली डॉक्टरी करता सही। हूँ और क्लिनिक में वो वाली डॉक्टरी। और असल बात अच्छी ये है कि दोनों में से मैं अपने तय ये समझता हूँ कि मैं रिस्क हलाल कमा रहा हूँ। आई डू एवरीथिंग विद अ पर्पस। शबिस्तान का आप जिक्र करें, बेइंतहा तनकीद है, अरे डॉक्टर साहब ये तो पुराने ज़माने का प्रोग्राम है, पुराने। मैं कहा जी नया ज़माना आपको मुबारक हो। मैं अभी भी समझता हूँ कि एक वीक का एंड, एक दिन का एंड
एक ऐसे नोट पे होना चाहिए फराह जिसके बाद इंसान को नींद आ जाए और नींद के बाद अगले दिन जागने का हौसला हो और अगले दिन को फेस करने की हिम्मत हो। फराह, मैं तकरीबन रात को बहुत लेट फारिग होता हूँ या कभी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, 10 बजे के करीब मेरा क्लिनिक खत्म होता है तो मैं टीवी लगाता हूँ। 10 बजे जब मैं क्लिनिक से निकल के टीवी लगाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कयामत आने वाली नहीं, आ चुकी है, बल्कि मुझ पे गुजर रही है। ये मुल्क तबाह होने वाला है, करप्शन की आखिरी हद हो गई है। जबान और बदतमीजी और गालम गलोच का जो थिएटर हम 8 चैनल्स पे देख रहे होते हैं टीवी टॉक शोज में, वो कयामत है। अब तो यकीन कीजिए कई खवातीन के मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है और मर्दों की आंखों से तो खून अरसे से बरस रहा है। व्हेन आई लुक एट दैट 1 आवर बिटवीन 10 and 11, मैं सोचता हूं कि इज लाइफ वर्थ इट? क्या ये मेरे कौमी लीडर हैं? क्या मेरे मुल्क में ये हो रहा है? आज 50 लाशों की तस्वीर दिखाई गई, आज ये दिखाया गया कि कितने अरब रुपया लूट के फलाना ले गया। मैं इसके बाद, लेकिन वो दिखाना भी तो जरूरी है ना डॉक्टर आप साहब। सही फरमाती हैं, दिखाना जरूरी है, क्या करें? लेकिन खामोश दिखा रहे दिखा हैं के हम इतने अरसे तक, तो खामोशी से लूट फिर के हमें आप चले जाएं 15 सब साल लोग। से शोर मचा रहे हैं। आपने पता क्या कर दिया? सब दिखा दिखा के आपने हमें बेहिस कर दिया, आपने करने वालों को ढीठ कर दिया। कभी आपने सोचा कि 15 साल से आप अपनी रेटिंग के लिए तमाम अरकाने पार्लियामेंट को आपस में लड़वा रहे हैं? क्या अरकाने पार्लियामेंट की कारकर्दगी बेहतर हुई? क्या उनके अंदर अपना खुद एहतसाबी का निजाम पैदा हुआ? क्या आपने कोई इंसाफ दिलाया? चलें, कम से कम मीडिया पर्संस के हालात तो बेहतर हुए ना, बहुत उनके बेहतर पे हुआ है। पैकेजेस तो यही बेहतर तो हो गए कहे, ना, मीडिया हाउसेस जो हैं उनके वो इस पे वक्त सबसे पैकेजेस तो बड़े बन बेहतर गए। हो गए ना, उनकी तो जिंदगी क्या बेहतर हो फराने गई। वाला बात की, सारी चीज में बेहतरी खवातीन हज़रात, ना आपकी हुई ना मेरी हुई। इस वक्त जो मीडिया के पैकेजेस हैं वो 1 करोड़ से कम कोई पैकेज नहीं है किसी भी एंकर पर्सन के लिए। आपने कभी सोचा कि ये भी सियासतदानों की तरह आपको उल्लू ही बना गए, मामू बना गए? बिल्कुल सच्ची बात है। फरा बेचारी, पता है कभी कभी आप देखते नहीं, ये कैमरा मेरे पे होता है ना, फरा का एक्सप्रेशन बड़ा दर्दनाक और खौफनाक हो जाता है वाकई। और फरा को कभी तरस भी आता है। एक तो इतनी प्यारी बच्ची है कि मुझे से इंसान को बुला के अपने शो में मेरी बातें बर्दाश्त करती है। ख़वातीन हज़रात, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, दुनिया में तमाम चीज़ें बहुत बुरी हैं। मैंने सोचा कम अज़ कम 5 दिन आपके, 2 दिन मेरे, 2 दिन 10 से लेकर 10:15 से लेकर 12 बजे तक हम कोशिश उसमें करेंगे। हम देखेंगे क्या क्या, ये मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन जी, उससे पहले यकीनन। हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक तो बहुत ज़रूरी है। ब्रेक, बिल्कुल। हाँ जी, तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. मान नहीं सकती, कहीं ना कहीं बचपन में आपके अंदर इस फन के कोई ना कोई आसार तो मौजूद होंगे। भाई ये फ़न क्या, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फरा, हम सब लोगों के बचपन इतने भरपूर थे, इतने उम्दा थे। मैं अगर हर लम्हा भी जिक्र करूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने वाकई हमारी परवरिश की, मैं शायद मेरा अल्लाह जानता है, मतलब मेरा रुआं रुआं ये कहता है कि या अल्लाह मेरे वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब कर, जिनकी सारी इनायतें ये हैं। आमीन, सबके एक वालिदैन, बुनियादी अच्छी एजुकेशन और उससे बढ़ के एक अच्छी तरबियत। आप यकीन कीजिए इससे बड़ा, इससे ज़्यादा बेहतर तोहफा कोई वालिदैन आपको दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। आप और करोड़ों कैसे रुपए की वालिदैन थे जायदाद जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हुई थी अपने वक्फ बच्चों की हुई के थी, लिए। बिल्कुल, और हर शे वालिदैन करते हैं। लेकिन फराह, ये जो मज़े हैं ज़िंदगी के, ये इसी मुताले में, इसी ज़बान का लुत्फ़ उठाने में, अच्छे म्यूज़िक को सुन के उसका लुत्फ़ उठाने में। जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं, जिसके जायके से आप बहरावरी नहीं, उसका लुत्फ़ क्या उठाएंगे? और ज़िंदगी इसीलिए का कहते मज़ा, हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ना। अदरक दा स्वाद है। लेकिन आजकल के बंदर भी यकीन कीजिए बहुत सारे बंदियां तो बेहतर नहीं वाकई। बिल्कुल, जो कम से कम खाते हैं वो अभी तक ताज़ा और अच्छा खाते हैं, बिल्कुल वाकई। मगर अच्छा, क्या किया शबिस्तान की आप बात कर रहे थे, शबिस्तान में हम क्या क्या कुछ देखेंगे, अच्छा, आपके अलावा क्या शबिस्तान होगा उसमें? शबिस्तान देखिए, पहली बात आपने बिल्कुल सही कही कि मेरे अलावा भी कुछ होगा, कुछ छोड़ेंगे डॉक्टर साहब अपने अलावा भी। ख़वातीन हज़रात, शबिस्तान में बुनियादी तौर पे 2 दिन हैं, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे को हम लोग एक म्यूज़िकल थीम पे बात किया करेंगे। हमारी ज़िंदगियों में कितनी ज़्यादा म्यूज़िकल और लिटरेचर की थीम्स हैं, हम उसमें से हर हफ्ते, हर फ्राइडे को एक पे बात करेंगे। मैं जिस तरह अर्ज़ करूँ कि मैंने सबसे पहले जो आने वाला जुमा है 24 को 10:15 बजे जिस म्यूजिकल थीम को चुना है वो कलंदरी धमाल है। कलंदरी धमाल हम लोग हर रोज सुनते हैं। धमाल हमारे यहाँ कितना पॉपुलर है। मैं फराह अमूमन कहता हूँ कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जो किसी बरकत की, मारिफत की और कबूलियत की घड़ी में लिखी गई, उनमें से एक कलंदरी धमाल है। दुनिया जहान में चले जाइए,
कहीं पे बरे सगीर की मौसीकी की महफिल हो तो उसका इख्तिताम किस चीज़ पे होता है? कलंदरी कलंदर पाक की धमाल पे। और मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हमारे यहाँ पे एक म्यूजिक मेला हो रहा था और उसकी मैंने कभी इतने ओपन क्राउड के नहीं होस्ट किए हुए फंक्शन, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी सी नौजवान हमारे जब बेमहार होते हैं जी हाँ, बिल्कुल, तो तो बड़ी शुतरे बेमहार जी, हो बिल्कुल, जाते हो हैं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह का होगा। मैंने स्टार्टेड डूइंग इट तो वो स्टेज पे मैं गई तब क्राउड की आवाज़ें लगा रहा है, फरा फरा फरा। अब एक दफ़ा तो मैंने सुन लिया, मुझे समझ ना आया मैंने क्या कहूँ। अगली दफ़ा जब मैं ऊपर गई तो मैंने कहा नहीं फरा नहीं, नारा कलंदरी। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल किसी ने मुझे दोबारा से फरा फरा की Absolutely, तकरार जो बिल्कुल। नहीं की, फरा- बिकॉज़ वी हैव दैट काइंड ऑफ ना एब्सोल्युटली। अब नारा attachment कलंदरी जो है spiritual। बुनियादी तौर पर उसको आप गौर कीजिए, बहुत सारे मसलक मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैं जब ये प्रोग्राम का सोच रहा था, मैंने सोचा कि मैं पहले अपने प्रोग्राम के लिए किस कलाम का इंतखाब करूं। तो मैंने सोचा, और मैं बड़ी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, मैंने कहा मुझे एक ऐसी चीज़ यहाँ करनी चाहिए जिसको गाएं तो दुनिया पे मगर सुने अरशों वाले भी। और मुझे ये पूरा यकीन और वसूख है कि चंद कलाम ऐसे हैं कि दुनिया पे अगर गाए जाएं, बजाए जाएं, तो वाकई अरशों वाले भी उसको सुनते हैं और उस पर सर धुनते हैं वाकई बरकत की वजह से। और एक हाजिरी समझ के हम कलंदरी धमाल पे बात करें, सब लोग कलंदरी धमाल सुनते हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका ये कलाम किसका है, इसके गाने के अंदाज क्या हैं, इसको किसने आगे बढ़ाया, फिल्म में किसने मुतारिफ किया, कव्वाली में किसने मुतारिफ किया, कहाँ कहाँ किस किस अंदाज में गाया जाता है। ख़वातीन हज़रात, आपको सेवन के साथ अकीदत हो या ना हो, ये सारे जो मज़ार हैं, ये जितनी खानकाहें, जितनी दरगाहें हैं, ये सब इस्तारे हैं। दुनिया में, कायनात में सिर्फ एक दरबार है और एक सरकार है। हर बंदा जिनके दरबारों के ऊपर दुनिया हाल डाल रही होती है, धमाल डाल रही होती है, चश्मे तसव्वुर से उस एक दरबार और सरकार के सामने जाके देखें, वहाँ वो दुनिया वाले क्या, वहाँ तो मतलब अर्शों वाले भी हाल खेल रहे होते किस हैं। दरबार, सिर्फ किस देखो, उसकी बात कर रहे हैं? दुनिया में एक ही, कायनात में एक ही दरबार है। जब मैं एक सरकार, एक दरबार की हाँ, बात करता सरकार हूँ नबूवत तो वो महबूब किबरिया हैं। मेरी सरकार, आपकी सरकार, हम सब की जान जो है, जो सैयदुल महबूबीन हैं, उनके अलावा और कौन होगा? कौन होगा जिसका किबला इस दुनिया में उस तरफ नहीं है? आशिकों के किबले की बात मैं कर रहा हूँ। तो ख़वातीन हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि कलंदरी धमाल हो या कोई भी और गीत हो, फरा, मैं आपको अर्ज़ करूँ, अगर आपका ज़ाविया निगाह सही है तो हमेशा आपका ध्यान उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब माइंड ना कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। सर्जरी कितने घंटे की होती है? सर्जरी होती है, डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, कितना लंबा है। उसमें Some आप चुप people- रहते हैं? नहीं, बिल्कुल चुप नहीं रहते। अरे इतना मजा आता है सर्जरी में। बातें कर रहे होते हैं उसमें भी? भाई बातें इसलिए कर रहे होते हैं कि एक सर्जरी में आपने एक मूड मेंटेन करना होता है, इसलिए कि आप सर्जन हैं, आप होस्ट की तरह सामने बैठे हैं। बाकी ये जो पूरी टीम हमारे गिरते हैं ना, कैमरामैन वाले, ये सब लोग हमारे भी असिस्टेंट होते हैं, वो लोग होते हैं जो एक्सरे कर रहे होते हैं, नर्सें हमें चीज़ें दे रही होती हैं। हमारा जितना मज़े का वक्त होता है, आपने एज अ होस्ट कैप्टन ऑफ द शिप बन के सबकी एनर्जी को, सबकी इन्वॉल्वमेंट चलना को होता है। मेंटेन करना है। इतना मज़ा आता है, साथ साथ बातें करते जाते हैं, नहायत मुनासिब, मगर ध्यान उधर ही रखते हैं जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैं वो गंभीर सन्नाटों वाली सर्जरी नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल। अब तो फिर तो कहते हैं मल्टीटास्किंग मर्द अच्छी नहीं कर सकते, तो आप उन चंद मर्दों में से हैं जो बैक वक्त बिल्कुल, दो इसमें काम कर मर्द और सकते हैं। औरत की तफरीक बेइंतहा गलत है। मल्टीटास्किंग औरतें भी बहुत बुरी करती हैं, बहुत बुरी करती हैं। इसीलिए तो बहुत सारी औरतों को घर से बाहर अगर भेज दिया जाए तो अजीब कंफ्यूजन मच जाती है। इंसान को समझिए, ये जो जेंडर बायस है, ये बहुत बड़ा जुल्म है इंसान के साथ। ठीक। अल्लाह ताला ने, मैं फ़राइक आपको बात बताऊं, हम सब में, आप में मर्दों वाली खूबियां, मुझ में ख़वातीन वाली खूबियां हैं। वो हैं तो हम इंसान हैं। अगर आप सिर्फ खातून हो जाएं तो यहाँ ना बैठ सकें, और 10 साल तो बिल्कुल ही ना बैठ सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर मैं मर्द हो जाऊं तो यकीन कीजिए, जिस किस्म की गुफ्तगू मैं आपके साथ शुरू कर दूं, वो एक अजीब व गरीब गंद सा पड़ जाए। बिल्कुल मेरी नज़र की हया मर जाए, हमारे जो आपस में एक वाकई एक इंतहाई उम्दा ताल्लुक है वो बिगड़ जाए। बिल्कुल सही। अपने अंदर इंसानी खूबियों को, मर्द और औरत की खूबियों से बालातर और मावरा होके उनको उभारिए, फिर Great. देखिए कैसी तो शाइस्तगी, you कैसा don't agree एहतराम। men from Mars and women from Venus Not at all. type की I don't चीजें? think. I think all human beings come from the same planet. They have to live on the same planet, ठीक। and they have to actually respect each other. They have to give the space to each otर। बिल्कुल सच। अब एक गाने की आपने बात की, आपने तो कलंदरी धमाल का जिक्र किया जी, जो आपके बिल्कुल। पहले प्रोग्राम में इस जुम्मे को हम देख सकेंगे, इंशाअल्लाह लेकिन हम आपको जो गाना सुनवाएंगे वो है फिल्म नागमनी और वहीद मुराद दुरानी के ऊपर पिक्चराइज हुआ हुआ मेहदी हसन साहब का एक खूबसूरत सा गाना, ये है मेरा ईमान मोहब्बत। एक सिर्फ आदमी का क्रेडिट रह गया जिसने इसकी इंतहाई हसीन धुन बनाई, वो थे निसार बज़मी साहब। क्या मैं बात। गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल, बिल्कुल और बिल्कुल, ये क्या बात है। सो ये सॉन्ग जुनैद, लेकिन उससे पहले हम आपको इसका ओरिजिनल वर्जन भी सुनाएंगे। मेरा ईमान मोहब्बत है,
मोहब्बत की कसम मेरा ईमान मोहब्बत है सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर कर दूं चांद तारों से मेरी जान तेरा दामन भर दूं तेरे ख्वाबों पे कभी छा न सके शाम अलम मेरा ईमान मोहब्बत मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर कर दूं चांद तारों से मेरी जान तेरा दामन भर दूं तेरे ख्वाबों पे कभी छा न सके शाम अलम मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम वो जहां एक जहन्नुम है जहां तू न मिले जल के मर जाओ जो ये सायाएंगे सू न मिले जिंदगी जहर भरा जाम अब तेरे बगैर तेरी चाहत पे है कुर्बान मेरे लाख जन्म मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम मेरा ईमान मोहब्बत है मोहब्बत की कसम गुड जबरदस्त थैंक यू सो मच जुनैद डॉक्टर साहब क्या मिसमराइजिंग क्या किस मतलब कदर है मस्कूर मगर ये फिल्म। क्यों हुई है इसलिए कि इसको दोबारा आपके सामने लाया गया है और शबिस्तान का क्या मकसद है एक नई जनरेशन आ गई है जिसको पता ही नहीं कि हमारे यहाँ कैसे खजाने गाने के पड़े बिल्कुल। फरा ये फिल्म वाकतन मेरे बचपन की है और आपकी पैदाइश से पहले की है बिल्कुल मगर जब आप इस एक फिल्म का जिक्र करते हैं ना तो आपके सामने एक पूरा चैप्टर खुल जाता है सही। आसिफ रजा मीर साहब को आप जानती होंगी बहुत बहुत अच्छा। बड़े ड्रामा प्रोड्यूसर हैं और कैसे कैसे उम्दा ड्रामे बना रहे हैं हम सबको पता है ये उनके वालिद की बनाई हुई फिल्म है रजा मीर साहब की जो अच्छा। खुद बहुत बड़े अदाकार थे ठीक। और ये गाना इसमें ये वाहिद गाना है जो मेहदी हसन खान साहब का इसमें शामिल था बाकी सारे गाने मैडम नूर जहां के थे आपको अगर मैं गानों का जिक्र करूं मन तो पे वारूं तन तो पे वारूं बिगड़ी बना दे मोरे साजना रे आपको शायद ये याद ना हो मगर मैं बताना ये चाहता हूं कि आज की नस्ल को ये पता चल जाए कि हमारे पास क्या कुछ क्या था कुछ है, हाँ। तो शायद हम उस बेइंतहा हसीन माजी बिल्कुल से सही। मुस्तकबिल को ताबनाक बना सकें बिल्कुल सही। शबिस्तान का भी यही मकसद है ये बताना बहुत जरूरी है कि इस मुल्क से निकलने वाली मौसीकी आवाजें और अल्फाज दुनिया में मशहूर एक हैं डिबेट जिसकी जी, अक्सर की जाती है फरमाइए। कि यार आप माजी की अपनी उस पे फख्र करते रहेंगे कब तक आप माजी पे फख्र करते रहेंगे निकले माजी में से आगे चलें इस पे माजी बात पे करते हैं डॉक्टर फख्र, हाँ। साहब वो जरा ब्रेक ब्रेक आ का गई, काफी बिल्कुल देर जी, बिल्कुल। से, तो ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
आदाब, खुश आमदीद और सबब खैर। आज डॉक्टर उमर आदिल मेरे मेहमान हैं, उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। मैंने आपसे जाते जाते सवाल ये छोड़ा था कि डॉक्टर साहब एक डिबेट ये भी तो है ना कि कब तक माजी पे फख्र करना है, निकले माजी से। बेइंतहा अच्छी बात है निकले माजी से, मगर क्यों निकले माजी से? क्या माजी की बुनियाद और माजी के कारनामे देखते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती चाहिए? क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारा माजी इतना अच्छा था तो मुस्तकबिल को उसकी बुनियाद पे अच्छा कर ले? आपको पता है ऑडियंस हमने बुलाई होती है डॉक्टर साहब, तो और उन बच्चों से आप कहें कि जी कोई गाना सुनाए तो उनको इंडियन गानों के अलावा कोई और कुछ नहीं आता, इसीलिए कि हम अपना माजी भूल बैठे हैं। दूसरी बात फरा मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तो बीबी जिनका कोई माजी नहीं, जिनका कोई पिछा नहीं, वो भी अपने ना दे नाल कोई ना कोई चौधरी अख्तर हाशमी ला लेंदे ने। कहने का मतलब ये कि हमारा तो इस कौम का सबसे बड़ा माजी है, सबसे बड़ी मीरास की तहजीब है और तहजीबी मीरास है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने माजी पे बैठे ना रहें, उससे हिम्मत पकड़ें। माजी पे फख्र इसलिए किया जाता है ताकि आपको ये पता हो कि आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वही जीन्स हैं, वही ट्रेडिशंस हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे। मैं बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा कि एक चैनल बैठ के हमेशा ये कहता है अपनी 50वीं सालगिरह पे कि हमारे ड्रामे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाए ज़रूर दिखाए दे जाते हैं, दिखाए कहीं नहीं जाते। और अब आप जो ड्रामे का हाल कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये बच्चे ने भी गाना गाया, ही एक्चुअली पिक्ड अप अ मेलोडी व्हिच वाज लाइंग डॉर्मेंट। शबिस्तान में हमने ये कोशिश की है कि हम जो कुछ पीछे कर रहे हैं उन सबको भी आगे लेकर आएं, लेकिन उन लोगों के हाथ में भी दें जो कि हमारी अगली नस्ल है। मेरे हर प्रोग्राम में हमने ये कोशिश की और हर हफ्ते ख्वातीन हज़रात आप देखिएगा, हमने एक नया सिंगर, बिल्कुल नया सिंगर आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साथ ही सिर्फ नमी का तरौंका देने की बात है जो हम शबिस्तान में देंगे। और फरा फिर माजी को लेने के लिए साथ साथ हमारा जो सेकंड प्रोग्राम आ रहा है, हमारे सैटरडेज को जो प्रोग्राम होंगे वो हमारे आइकॉन्स और सेलिब्रिटीज़ और बहुत उम्दा लोगों के साथ होंगे जो कि बहुत सारे। एक खातून थी नगमा बेगम। मुझे पता है कि फरा बुरी तरह अगला सवाल करना चाह रही है, आगे जाना चाह रही है, लेकिन मैंने भी अपनी बात करके रहनी। खातून ज़ात उसमें नगमा बेगम आ रही है। नगमा बेगम इज़ द बेस्ट ऑफ पंजाबी सिनेमा ऑफ द 60s एंड 70s। सो इन लोगों की बातें सुने तो यकीन कीजिए मार्फत के मोती हैं जो आप चुन सकते हैं। हम आजकल जिनकी बातें सुन रहे हैं ना, यकीन कीजिए उनसे सुनने के बाद कोई चीज़ काबिल अमल नहीं है। सो इट इज़ एन एफर्ट टू रिवाइव, टू रिस्टोर and also to archive many things। ये सारा किस्सा है। बिल्कुल सही है। राहिला, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है फराज? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह बड़ा शौक था मुझे आपसे बात करने का। चलिए मेहरबानी। डॉक्टर उमर से कुछ सवाल करना चाहेंगी? डॉक्टर साहब की बातें सुबह से सुन रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। इनकी जुबान में बहुत तासीर है फरा। इनकी एक एक बात बड़ी कीमती होती है। मैंने रमजान मुबारक में इनका प्रोग्राम मैं देखती थी, नूर के साथ आते थे डॉक्टर साहब ना। ठीक। तो दीन की बड़ी मालूमात मैंने ली थी और इन्हें कॉल पे भी मैंने बात की थी इनसे। बिल्कुल सही। शुक्रिया अदा किया था। और आप देखें सुबह से माशाल्लाह फरा जो भी टॉपिक, जिस टॉपिक पे भी कर रहे हैं बात, ये कितनी पुरअसर इनके एक एक अल्फाज हैं और नसीहत है हर अल्फाज में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही मुझे इनको बेइंतहा मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। जैसे उन्होंने कहा, आपने भी मुतनव्वो किस्म की ट्रांसमिशंस की हुई, कभी रमज़ान की, अभी शबिस्तान, प्योरली फिल्मी और फिल्म की वो सारी, जैसे आपने खुद कहा, जिसमें आप यादाश्तें और बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लम्हात का तज़किरा करेंगे जो बीत गए। तो क्या खुद को क्या अच्छा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा लुत्फ जो आया था वो रमज़ान ट्रांसमिशन में आया था। लेकिन वजह बताता हूँ। मुझ जैसे गुनाहगारों ने जो काम करना है उसी में से दुनिया कमानी है, उसी में से आखिरत कमानी है। दो काम अलहदा नहीं हो सकते। तो मसीहाई का आप काम करते हैं, इतना बड़ा मसीहाई का काम मुल्क को कौम की खिदमत। लेकिन मसीहाई के काम की वजह से मैं समझता हूँ कि जो काम मैं उसके अलावा यहाँ पे करता हूँ उसमें भी कोई ऐसा पहलू निकले पर आके मैं आखिरत में पशेमान ना हूँ। मैं ये ज़रूर, अभी ये बच्ची का फ़ोन आया, ये कोई ऐसी कॉल्स नहीं है जो मैंने और आपने यहाँ फिक्स की हुई हैं। कितनी बड़ी बात है अगर आप रमज़ान में किसी जगह बैठकर 4 ऐसी बातें मुसलमान कलमा गो लोगों को बताएं जिनको उससे पहले अपने नबी या अपने मज़हब या अपने खुदा के बारे में नहीं पता थी। इससे बड़ी सादत मुमकिन नहीं है। जहाँ मैं और आप बैठे हुए हैं, किसी को एहसास नहीं सिवाय हमें कि मौला ने हम पे क्या करम किया है। हमें इबलाग का तोहफ़ा, उसकी सादत दी है। जो मैं कहता हूं, जो आप कहती हैं, वो कितने दिलों पे असर करता है। बिल्कुल। और इसका हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसकी बहुत बड़ी जवाबदेही भी है, मगर इसका इनाम भी बहुत है, इसकी आसाइश भी बहुत है, इसका लुत्फ भी बहुत है। वो तमाम लोग, अब रमज़ान बाजार लगने वाला है, रमज़ान की सर्कसें खुलने वाली हैं। मैं बार बार लफ्ज़ कह रहा हूँ, रमज़ान की सर्कसें खुलने वाली हैं। जो सर्कस चलाने वाले हैं वो भी ये सोचें
कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये सर्कस बिकती भी तो सबसे ज्यादा है ना, और जो आप खरीद करें रहे ना हैं बैठ के रमजान का प्रोग्राम जी। बहुत आराम से, तो देखिए आपके यही व्यूअर देखते हैं उसको। बिल्कुल सही बात है फराह, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मुझ जैसे गुनाहगारों का ये ख्याल है कि हमने दुनिया और आखिरत दोनों इसमें से कमानी है। अगर मुझे सिर्फ दुनिया यहाँ कमानी होती तो यकीन कीजिए मेरे पास बहुत से तरीके थे, और अगर नहीं कमानी तो फिर मुझे अपने आप को पुरसकून रखना है, मैंने अपने ज़मीर को मुतमईन रखना है, और ये सबसे अहम बात। कभी ये क्रिटिसिज्म फेस किया कि लोग अपने आप को देखें, बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं वहां बैठकर, एक दफा क्या बातों के ये दीवान खोल देते हैं, और जबान के क्या हर माहिर हैं। रोज हर अच्छाई के पीछे इतना बड़ा क्रिटिसिज्म है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, अच्छाई हो या ना हो। आप एक चीज करते हैं, यू आर नॉट एक्सेप्टेड कि भी आपने तो अच्छी अच्छी बातें की। फरा बात यह है हमारा मिजाज ही बदल गया है, हमारे डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल, प्रायोरिटीज बिल्कुल बदल चुकी हैं, और जब तक इनको दुरुस्त नहीं किया जाएगा हम बहुत बड़ी, मैं बार बार कह रहा हूं कि वी आर गोइंग टू हैव अ डिक्लाइन इन सो मेनी थिंग्स। बात सिर्फ ये है कहीं तो एक जहाज शुरू होना है कि भाई अच्छी बातों के अंदर भी बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग शोज का मैं जिक्र करता हूं, मैं मॉर्निंग शो में बैठा हूं, आज की नहीं मैं बरसों से तनकीद कर रहा हूं, किस लिमिट तक आप जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। और मैं अब रमज़ान के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछले साल कहता था अगले साल तो यहाँ से सेंट्रल एशिया से अदाकाराएं और रकासाएं बुला के ही यहाँ पे रक्स किए जाएंगे तो रेटिंग मिलेगी। सब लोग मुझे कहते थे डॉक्टर साहब इतने बड़े बड़े इनाम बाकी का बांट रहे हैं, आप बहुत कम इनाम। अब तो एक साल से इनाम बट नहीं रहे, लुट रहे हैं। अब क्या बेचेंगे, बच्चे तो आप बेच चुके, सही, घोड़े, गधे, सांप, बकरियां, ऊंट दोबारा बिक जाएंगे, कोई बात नहीं, इनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, बेइंतहा अच्छी है, लेकिन इस दफा कुछ और आगे करना पड़ेगा, यकीन कीजिए। Such just think about it. I know it's a huge marketing gamble. There are billions of rupees involved, but there is something beyond this as well. Think about it. मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप रमज़ान में यकीन कीजिए बहुत पैसे बनाएं, बरकतों का महीना है, मगर पैसा एक किस्म की बरकत है, हाँ। और बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। वो तमाम लोग जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन कर लगे, मेरा वाकई ये ख्याल है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ी है, जब आप जिम्मेदारी इस के सीट साथ पे बैठते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जवाबदेही। आप कोई और आपसे पूछे ना पूछे, जिसकी तरफ से आपको वो और जिम्मेदारी बड़ी अता जल्दी होती है, पूछा उस पे जाता है, सवाल आप हो यकीन जाता कीजिए है बड़ी आपसे। जल्दी पूछा जाता है। मैं बड़ी मैं खौफ मैं आता है वासिफ मुझे। अली वासिफ साहब का खूबसूरत सा कॉल में बिल्कुल बहुत कही। कोट करती हूँ, बिल्कुल। अता में खता का सवाल होता है हमेशा। एब्सोल्युटली आपको जो अता है उसी में खता का सवाल आपसे बिल्कुल होगा, है। मेरी खता का सवाल आपसे नहीं होगा, बिल्कुल। मुझसे और मेरी दूसरी खता। बात मैं आपको एक बात बताऊं कि किस्सा ये है कि जब तक आप बायर्स हैं तब तक ये सब कुछ बिकेगा, ये सब बाजार सजा रहेगा। बहुत तनकीद है, मगर एट द सेम टाइम मुनाफिकत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। सो ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के लिए मुझे जल्दी से रुकना होता है डॉक्टर साहब, तो उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जमने को है एक महफिल शब, वीराना जां से दूर एक गोशाए तरब, अक्से खुशबू जिसका बदल देगा रविश मौसम की, कुर्बते देरीना हमदम की, सुरमई रातों का लुत्फ उठाएंगे, चिराग कुर्बतों के जलाएंगे, रात की मांग जगमगाएंगे, आपकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएंगे। ये वो प्रोग्राम शबिस्तान जिसके हवाले से आज हमारी मुलाकात हो रही है डॉक्टर उमर आदिल से, जो कि इस प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे। जुम्मे और हफ्ते की रात को आप इसे ATV की स्क्रीन पे देख सका करेंगे। नाम है शबिस्तान। सो आप इस शबिस्तान आरजू जो है, शबिस्तान आरजू ही समझ लीजिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि आरजू के बगैर कोई चीज़ करना कितना बुरा है। हाँ। जिसमें से ख्वाहिश ही ना हो, जिसमें से उम्मीद ही ना हो, जिसमें से इनाम की तवक्को ही ना हो, उस चीज़ को करना ये कितना आपका मुश्किल है। फेवरेट डोमेन, ये आप माने ना माने फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म से जुड़ी हुई दास्तान गोई, कहानी, अच्छा, फरा ये लोगों का ख्याल है, मैं बताऊं, दिस इज वन ऑफ द मेनी डोमेन्स दैट आई लव टू एक्सप्लोर एंड रिसर्च इन। ठीक। फिल्म टेलीविजन के साथ चूंकि एक लिंक होता है, म्यूजिक चूंकि एक परफॉर्मेंस की चीज़ होती है, टेलीविजन वगैरह उन पे करते हैं, तो जाहिर है कि ये वो चीज़ है जो कि बहुत आसानी से टीवी पे लाई जा सकती है। अब टेलीविजन पे क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताऊं, या तो माहिर अमूर खानादारी हूँ आप, और बहुत अच्छी रोजाना एक नहायत कच्ची किस्म की हांडी पका सके। नंबर 2, क्रिकेट पे आपकी बहुत गिरफ्त हो। नंबर 3 है फिल्म और टेलीविजन, ये बच गया। तो मेरे जैसे लोगों, और एक मजहब बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे जैसे गुनाहगारों को लोग ज़रा मजहब के प्रोग्राम से बहुत दूर रखते हैं कि डॉक्टर साहब का क्या करना, डॉक्टर साहब की तो दाढ़ी भी नहीं है, पेट में होगी तो होगी, सामने नज़र नहीं आती, एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए ये टॉपिक था। फिर कुछ इसमें अल्लाह ने कामयाबी दे दी, और मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिल्म्स, इट इज अबाउट सो मेनी थिंग्स। यानी अगर मतलब होता ऐसे तो ये भी हो सकता था कि आप हमें कोई बहुत अच्छे मजहबी प्रोग्राम्स करते हुए नजर आ रहे होते हैं। बेनतहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और अल्लाह ने चाहा ख्वाहिश हो
ख्वाहिश ही एक ख़ास दर्जे पे पहुंच के दुआ बन जाती है, और जब दुआ बन गई तो आज नहीं तो कल कबूल ज़रूर होगी, ये याद रखिए आप। बिल्कुल वाकई मेरा बहुत दिल करता है, मुझे अपने मज़हब से बेइंतहा प्यार है, मैं ये बिल्कुल किसी वजह से नहीं कह रहा, और मेरी जान जाती है सरकार दो आलम पे। अभी जिन प्रोग्रामों पे आप कह रहे थे सर्कस और ये वो, यानी उसमें फिर एक और का इजाफा हो जाएगा शायद, और शायद उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी आ सके अगर मेरे मौला को मंजूर हुआ, और उसको यकीनन बेहतरी मंजूर होती है। दूसरी बात फराह ये बात है कि मेरा एक और बहुत दिल करता है काम करने को, कुकिंग प्रोग्राम करने को। आई लव टू कुक। मेरी सेहत से आपको पता चलता है, मैं समझता हूँ कि सेहत पता चलता है, यू लव टू ईट। Oh, I love to eat, and because you love to eat, then you love to cook as well. क्योंकि जिन लोगों को अच्छा खाना खाने की आदत हो, उनको दूसरे के हाथ का पसंद बहुत कम आता है। ये बहुत बड़ा अजाब होता है, आपको नहीं पता है। अभी आप लोगों ने प्रोमो देखा ना, मैं वो आदमी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर जाता हूँ, मैं बहुत बॉस अराउंड कर जाता हूँ, मुझे अपनी कमियों का एहसास है, लेकिन चूंकि मेरी नीयत उसमें अच्छी होती है। ये जो प्रोमो हम बना रहे थे, तो मैंने सोचा कोई सेट वेट ना लगाएं, आइए हमें अपने लाउंज में करते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, बोदला साहब वो तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं इमरान अली साहब और जैदी साहब, वो आए। आपका अपना ज़ाती लाउंज है? अपना ज़ाती, मेरा बिल्कुल अपना ज़ाती लाउंज है, जिसमें बैठ के हमने चंद मिनटों के अंदर ये पूरे का पूरा बना लिया, और इतनी खुशी हुई बिकॉज एक प्रोमो दरअसल एक एक्सपोजे होता है कैसा प्रोग्राम आने वाला है। ये मैं हूँ, ये मेरी एनवायरनमेंट है, मैं इसी तरह पुरसकून ज़िंदगी गुजारता हूँ एक बहुत मुश्किल दुनिया में, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने ऑडियंस को भी ट्रांसपोर्ट करूँ इनटू एन एनवायरनमेंट व्हिच इज़ रोमांटिक, नॉस्टैल्जिक, मेलोडिक, म्यूजिकल एंड सूदिंग। ये सब चीजें मैं उर्दू में भी तर्जुमा कर सकता हूँ। फिर जब हम ठा ठू ठा ठी सुनेंगे तो फिर कम से कम एक रिलीफ तो मिल चुकी होगी ना। अच्छा, बिल्कुल। अब देखिए ना, हम एक ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं, और फरार की मुस्कुराहट देखते हैं। देने लगे भाई पेन किलर देने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि फरार एक सुकून, एक छोटा ही क्यों ना हो, वो अगली तबाही, अगली ठाठू का मुकाबला करने और उससे निबर्दाजमा होने का आपको एक हौसला तो देता है ना। ये वाकई है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, नैगिंग आज तक खवातीन की आदत रही है, और आप कह रहे हैं मैं बॉस अराउंड करता हूँ, तो फिर ये आपके अंदर नैगिंग और बॉसिंग अराउंड में बहुत फर्क है। जो बंदा बॉस बनता है ना, कभी उसको सोचा करें, उस पर तनकीद तो की जा सकती है, मगर वो कितनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, वो कितने लोगों का हेडेक खत्म करता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग कभी भी बॉस अराउंड करने वाले की नीयत, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी शफकत, उसकी जिम्मेदारी को कभी टेकन नहीं करते। हमारे यहाँ लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं भी ये सबक कई दफ़ा सीख चुका हूँ, 2 सबक सीखे हैं मीडिया में मैंने, और वो याद रखिएगा, मैं आपको भी बताऊँ। और फरा एक सबक ये है कि को होस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम जैसे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। मैं आपको सही बात बताऊँ, हम जितनी भी जगह दे दें अपने को होस्ट को, जितना भी उससे प्यार कर लें, दुनिया अब इस काबिल नहीं है कि वो आपके जज्बात को रेसिप्रोकेट करे। मेरी बात सुनहरे लफ्ज़ों में लिख के कहीं टंग लेना, और तुम्हें याद आएगी मेरी ये बात। और दूसरी बात ये है, ऑलवेज रिमेन ट्रू टू योर कन्विक्शंस। मैं फराह की सिर्फ एक वजह से इज्जत करता हूँ, शायद हमारी कभी इस सेट के अलावा कहीं मुलाकात भी नहीं हुई, कभी आज तक फ़ोन कॉल पे बात नहीं हुई, मुझे नहीं याद कभी ऐसी हुई हो, मगर एक बाहमी इज्जत का रिश्ता सिर्फ इस वजह से कायम है कि यू हैव स्टूड योर ओन ग्राउंड्स फॉर अ डेकेड। सिर्फ ये वजह है। और मुझे नहीं पता कि शायद आप तक कोई बात कभी पहुंची हो। अमूमन मैंने कोशिश की है कि मैं आपके बारे में अगर आपके पीछे भी कोई बात करूं तो उसमें इस चीज़ का इतराफ़ हो और नेगेटिविटी ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। आपने अपनी को होस्ट की बात की ना, मुझे उसमें सिर्फ एक इतराज़ होता है कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे जब को होस्ट के तौर पे लिया जाता है तो ये समझा जाता है कि रंग के लिए, तस्वीर कायनात में रंग के लिए एक वजूद ज़न चाहिए है उस प्रोग्राम में, और ख़वातीन का ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे समहाउ इरिटेट करता है। मुझे लगता है कि इट्स नॉट ट्रू। जब किसी खातून को सिर्फ इसलिए ना लें कि उसकी वजह से स्क्रीन पे थोड़ी सी रौनक आ जाए या उसकी वजह से थोड़ा सा ग्लैमर या रंग, तो आदमी को किस लिए लिया जाता है? ताकि उसको जलील किया जा सके। बुरा ना माने मेरी बात का, अगर हम मर्द होस्ट से पूछें तो उनको भी बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर बात वही है कि हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कुछ लोगों को। अब तो खैर मर्द बहुत पावरफुल हो चुके हैं, अब तो वो ऐसे बॉस हैं कि लीथल किस्म के बॉस हैं और उनको होश ठिकाने आ गई है। लेकिन मेरे ख्याल में ख़वातीन की बहुत सारी गलतियाँ माफ़ हैं, उनको कंटेंट का, अल्फाज का, थीम के साथ नहीं 700 खून माफ़ है और कोई कुछ नहीं कहता। मगर ये which is very wrong, जो गलत है। जब आप प्रोफेशनल हैं तो फिर उसमें जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए। आप यकीन कीजिए, ये जो लोग देख रहे हैं और वो जो ऊपर देख रहा है, उस जैसा मुनसिफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप अगर अच्छा काम नियत से करते रहेंगे, जल्द या बदेर इस चीज़ पे कायम रहिए। अरे हम तो क़यामत तक का इंतज़ार करने के लिए
राजी हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और शायद किसी अमल से हमारी बख्शिश हो जाए, खुश हो तो जाए। ये चंद दिनों की ज़िंदगी में इंतज़ार करना कौन सा मुश्किल है। बिल्कुल सही। चले फिर अब इंतजार का एक और वक्फा। हाय, जो कि- इंतज़ार का वक्फा आपने थोड़ी ख़वातीन हज़रात ये वक्फा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, पता नहीं क्यों इसको जब भी मैं सुनता हूँ तो बहुत पुराने ज़माने की पॉपुलेशन प्लानिंग वाले याद आ जाते हैं जो कहते थे वक्फा बहुत ज़रूरी है। उनको ये थोड़ी पता था कि 20 साल के अंदर औलादों में वक्फा नहीं आएगा, प्रोग्रामों में बार बार वक्फा आएगा। तो फैमिली प्लानिंग वालों, तुम एक जगह कामयाब हो गए, आप लीजिए एक वक्फा जो कि बेइंतहा ज़रूरी है। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब डॉक्टर उमर आदिल के साथ जो आपने गुफ्तगू सुनी, इसके अलावा ब्रेक्स में भी बड़ी ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू रही। तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। आपका बुलाने का और वाकई शबिस्तान को मुतारिफ कराने का मेरी सिर्फ दरख्वास्त अपने नाजरीन से है, एक दफ़ा देख के देखिए, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद आए। बहुत पसंद आएगा जिस तरह का आप बता रहे हैं कि आप हमारे पुराने फिल्म स्टार्स को लेकर आएंगे, उनसे गपशप करेंगे, भाई, कभी पुराने सितारे गाने भी पुराने सुनेंगे। हुए, कभी सितारे भी पुराने हुए, हाँ, सही बात लेकिन ये है। हमारे जिसे कहते हैं एक वो आपका लोग जो concept अब ये है, स्क्रीन पे बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, जो बिल्कुल अब सही स्क्रीन बात पे नहीं ये है। जो सितारे हमें नजर आ रहे हैं ना, करोड़ों सालों से हैं, हाँ, लेकिन नए बनते रहते हैं नए ना। बनते रहते नए हैं, बिल्कुल बनते टूट टूट रहते के बनते रहते हैं, तो अच्छी बात है। हम पूरी एक कहकशां, बिल्कुल मकसद हमारा सिर्फ ये है कि अपनी तहजीब, अपना फ़न, अपनी शायरी, अपनी मौसीकी को थोड़ा सा रिवाइव करके आप तक भी लेके आएँ जो कि उस ज़माने में रह चुके हैं, और आपके बच्चों तक भी लेकर आएँ जिन्होंने शायद कभी भी वो सब कुछ नहीं सुना, देखा और पढ़ा। तो इट इज़ एजुकेटिव एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू सर्व अ पर्पस इंशाल्लाह। Thank you so much, बिल्कुल। डॉक्टर साहब। आपकी दुआएं लेकिन मुझे बहुत चाहिए फरा, आपकी भी Good luck. और मेरे नाजरीन की भी इंशाल्लाह ताला। गुड बिल्कुल। लक। हमेशा हमारी बड़ी दुआएं आपके मेहरबानी। साथ। इजाज़त लेने का वक्त है आपसे भी, आप लोगों से भी, इसी दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।